नमस्कार दोस्तों, वाईफाई श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम एक जीके का टॉपिक सूफी आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारे रिट में व जो रेलवे वगैरह की भर्ती है फर्स्ट ग्रेड में भी एक टॉपिक दे रखा है कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। तो पहले हम सूफी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में भक्ति आंदोलन। सूफी आंदोलन क्या था? इस्लाम के रहस्यमय आंदोलन को सूफी आंदोलन के नाम से जाना गया। इस्लाम के यानी इस्लाम धर्म के, इस्लाम के रहस्यमय आंदोलन को सूफी आंदोलन, या इसी आंदोलन का नाम है तसव्वुफ आंदोलन। सूफी आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तसव्वुफ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी इस्लामिक अनुयायियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जो आंदोलन किया गया था उसी का नाम है तसव्वुफ आंदोलन या सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन जो है वो सफ़ा शब्द से बना है। सूफी आंदोलन किस शब्द से बना है? सफ़ा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊन का श्वेत वस्त्र, ऊन का श्वेत वस्त्र या पवित्रता, या हम बोलते हैं पवित्रता। सफ़ा शब्द से बना है, सूफी शब्द सफ़ा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ऊन का श्वेत वस्त्र या पवित्रता। सूफी आंदोलन की शुरुआत ईरान से मानी जाती है। सूफी आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई? ईरान देश से हुई। ईरान या ईरान का नाम ही दूसरा है पर्सिया, या हम बोलते हैं फारस। तो सूफी आंदोलन की शुरुआत है ईरान, पर्सिया या फारस से मानी जाती है। सूफी आंदोलन क्या था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तकों द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। तसव्वुफ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सूफी शब्द सफ़ा से बना है, जिसका अर्थ है श्वेत वस्त्र या पवित्रता। इसकी शुरुआत ईरान से मानी जाती है। सूफी आंदोलन को दो भागों में विभाजित किया गया था, या सूफियों को दो वर्गों में बांटा गया था। दो वर्गों में बांटा गया है। ये दो वर्ग कौन कौन से हैं? एक है बासरा और दूसरा है बेसरा। एक का नाम है बासरा और दूसरे का नाम है बेसरा। बासरा बेसरा का क्या है? बासरा का मतलब है कि इस्लामिक कानूनों में विश्वास करने वाले अनुयायियों को क्या कहा गया? बासरा। यानी इस्लाम धर्म के जो कानून है उन कानूनों में विश्वास करने वाले अनुयायी कहलाए थे बासरा, या इस्लामिक कानूनों को बोलते हैं शरीयत। इस्लामिक कानूनों को क्या कहा जाता है? शरीयत। तो शरीयत में विश्वास करने वाले अनुयायी क्या कहलाए? बासरा। और शरीयत में विश्वास न करने वाले, या हम बोलते इस्लामिक कानूनों में विश्वास न करने वाले अनुयायी क्या कहलाते थे? बेसरा। इस्लामिक कानूनों या हम बोलते हैं शरीयत, शरीयत में विश्वास न करने वाले अनुयायी क्या कहलाते थे? बेसरा कहलाते थे। तो सूफी आंदोलन क्या है? इस्लाम धर्म के रहस्यमय आंदोलन था। तसव्वुफ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सूफी शब्द यानी सूफी जो शब्द है वो सफ़ा से बना है, और ऊन या श्वेत वस्त्र या पवित्रता इसका शाब्दिक अर्थ होता है। शुरुआत ईरान से मानी जाती है। ईरान को ही पर्सिया या फारस के नाम से जाना जाता है। सूफियों को दो वर्गों में बांटा गया, बासरा और बेसरा। बासरा का मतलब शरीयत में विश्वास करने वाले या इस्लामिक कानूनों में विश्वास करने वाले अनुयायी, विश्वास न करने वाले बेसरा, जिनको बिना विश्वास किए ही सर जाता है, बेसरा कहलाते। विश्वास करने वाले बासरा थे। अब हम बात करते हैं इसके आगे चलने की बात कि इस्लामिक कानूनों में, जो इस्लाम धर्म में जो सूफी आंदोलन थे, उन सूफी संतों को क्या क्या कहा जाता है? सूफी अनुयायी, या हम बोलते हैं सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन नंबर एक, यानी सूफियों का जो घर था,
यानी सूफी अनुयायियों के स्थल को, गृह स्थल को क्या कहा जाता था? खानकाह। सूफी अनुयायियों के पवित्र घर को या उनके स्थल को क्या कहा जाता था? खानकाह, या उनके रहने का स्थान, हम ये बोलते हैं रहने के स्थान को कहा जाता है खानकाह। खानकाह कहा जाता है। सूफियों के समाधि स्थल है। सूफियों के समाधि स्थल का नाम होता है मज्जार, यानी उनके घर को कहा जाता है खानकाह और समाधि स्थल का नाम होता है मज्जार। सूफियों के उपदेशों का संकलन, सूफियों के उपदेशों का संकलन क्या कहलाता है? मलफूजात। सूफियों के उपदेशों का संकलन मलफूजात, समाधि स्थल को मज्जार और उनके घर को कहा जाता है क्या? खानकाह है। नंबर 4, सूफियों के पत्र व्यवहार के संकलन को कहा जाता है मकतूबात। पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है? मकतूबात। यानी सूफी आंदोलनों के सूफी जो संत होते थे उनके गृह स्थल का नाम खानकाह, समाधि स्थल का नाम मज्जार, सूफियों के उपदेशों का संकलन मलफूजात नामक ग्रंथ, सूफियों के पत्र व्यवहार को कहा जाता है मकतूबात। ये इनके स्थल थे। ये इनके स्थल थे मकतूबात। ये सूफियों का था पत्र व्यवहार का स्थल। इनके अलावा भारत में अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में सूफियों के कुल 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। अभी सेकंड ग्रेड परीक्षा में यही प्रश्न पूछा गया था कि अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने सिलसिले थे? कितने थे? 14 सिलसिले या संप्रदाय थे। इनका उल्लेख किया था किसने? अबुल फजल। इतिहासकार अबुल फजल था। उसने अपने पुस्तक आईन अकबरी में, पुस्तक का नाम क्या था? आईन अकबरी ने सूफियों के कितने सिलसिले या सूफी संप्रदाय के कितने 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। सेकंड ग्रेड परीक्षा यही प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड 2018 एग्जाम में कि अबुल फजल के अनुसार कितने सिलसिले हैं? 14 सिलसिले। ये जो सूफी संत थे इनमें कई सिलसिले हुए, जिनमें कुल अबुल फजल ने बताए कितने? 14 सिलसिले। इनमें जो भारत आए थे उनका क्रम निम्नानुसार है। तो देखना, अनुयायियों का स्थल है या गृह प्रवेश या घर जो है खानकाह, उनका समाधि स्थल मज्जार, उनके उपदेशों का संकलन मलफूजात और उनके द्वारा पत्र व्यवहार को मकतूबात। और अबुल फजल ने कितने सिलसिले बताए हैं? 14 सिलसिले बताए। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो चिश्ती संप्रदाय आया था, भारत में जो सूफी सिलसिले आए थे, उनमें सबसे पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, इनका जो क्रम है उनके बारे में देखना। भारत में आने वाले सूफियों का क्रम, यानी सूफी संप्रदाय का भारत में क्रम, सबसे पहले आता है चिश्ती संप्रदाय। सबसे पहले कौन सा आया? चिश्ती संप्रदाय आया था। चिश्ती संप्रदाय के बाद में आता है सुहरावर्दी। चिश्ती संप्रदाय के बाद में कौन सा आया? सुहरावर्दी संप्रदाय। और सुहरावर्दी के बाद में आता है कौन सा? फिरदौसी संप्रदाय। और फिरदौसी संप्रदाय के बाद में आता है कौन सा? सत्तारी संप्रदाय या सिलसिला। और इसके बाद में आया था कौन सा? कादिरी संप्रदाय। और सबसे अंत में आया था कौन सा? नक्शबंदी संप्रदाय। ये पिछली बार पूछ भी लिया था फर्स्ट ग्रेड में ही। तो
इनका क्रम पूछते हैं अक्सर कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। सबसे पहले आता है चिश्ती संप्रदाय, सबसे पहले कौन सा? चिश्ती संप्रदाय। उसके बाद में सोहरावर्दी, उसके बाद में फिरदौसी, उसके बाद में सत्तारा और उसके बाद में कादिरी और अंत में कौन सा था? नक्शबंदी। इस प्रकार से भारत में ये सिलसिले, अबुल फजल ने इनका क्रम बताया था कि अबुल फजल के अनुसार कितने सिलसिले हैं? 14 सिलसिले थे, लेकिन भारत में आने वाले 6 सिलसिले हैं। इन 6 सिलसिलों का ये क्रम है। तो चिश्ती, सोहर, फिरदौसी, सत्तारी, कादिरी और नक्शबंदी। अब इनमें एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले करेंगे किसका? चिश्ती संप्रदाय का। ध्यान रखना, सूफी आंदोलन की शुरुआत मैंने बताई थी ईरान से। ईरान का दूसरा नाम फारस, पर्सिया। अब इनकी बात करेंगे कि कौन सा कहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले वर्णन हम पढ़ेंगे किसके बारे में? चिश्ती संप्रदाय के बारे में। चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? भारत में चिश्ती संप्रदाय कौन लेकर आया था और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मूलतः मानी जाती है अफगानिस्तान के हेरात प्रांत से मानी जाती है। हेरात, इस प्रांत से शुरू हुई थी, जबकि सूफी सिलसिला ईरान से, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के हेरात प्रांत से। चिश्ती सिलसिले का संस्थापक कौन था? ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती, या हम इसे बोलते शेख अब्दुल्ला चिश्ती। ये थे संस्थापक किसके? चिश्ती संप्रदाय के। भारत में आने वाला प्रथम सूफी संप्रदाय कौन सा था? चिश्ती संप्रदाय। कौन सा था? चिश्ती संप्रदाय। भारत में आने वाला प्रथम सूफी संप्रदाय कौन सा? चिश्ती संप्रदाय। अब ध्यान से सुनना, भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन है? भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? यह है अफगानिस्तान में। भारत में संस्थापक कौन बना? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, जो भारत आए थे 1192 में। किनके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। भारत में किनके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ आए थे 1192 में। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना मूल केंद्र बनाया था किसको? राजस्थान के अजमेर जिले को। तो इनका मूल केंद्र कौन सा था? अजमेर। चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत अफगानिस्तान के हेरात प्रांत से मानी जाती है। संस्थापक ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती थे, या इसी का नाम है शेख अब्दुल्ला चिश्ती थे। भारत में आने वाला प्रथम सूफी संप्रदाय कौन सा? चिश्ती। भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गौरी के। और मोहम्मद गौरी के साथ भारत कब आए? 1192 में। इन्होंने अपना मूल केंद्र कौन सा बनाया? अजमेर। जबकि ध्यान से सुनना, सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिले के भारत में 2 केंद्र थे। पहला केंद्र कौन सा बना? अजमेर। और दूसरा केंद्र कौन सा बना था? दिल्ली। तो पहला केंद्र अजमेर बनाया था, दूसरा केंद्र किसको बनाया था? दिल्ली को बनाया था। इस प्रकार से ये भारत में चिश्ती सिलसिले के बातें थी। अब हम इससे शुरू करेंगे। देखो, इनका भी एक सिस्टम हो गया कि सबसे पहले है
सूफी सिलसिला। सूफी में आता है भारत में कौन सा? चिश्ती सिलसिला। और चिश्ती सिलसिले का संस्थापक कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो हमने पहले सूफी देखा। सूफी कौन थे, कहाँ से आए? सूफी थे वो ईरान के थे, इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए आए। इनके गृह स्थल को कहा जाता था क्या? खानकाह। गृह स्थल को क्या बताया गया था? खानकाह है। और इनके समाधि स्थल को मज्जार। इनके उपदेशों के संकलन को मलफूजात। और इनके पत्रों से बात करने को कहा गया था मकतूबात। अबुल फजल के अनुसार कितने सिलसिले थे सूफियों के? 14 सिलसिले। उनमें एक कौन सा है? चिश्ती सिलसिला है। तो अब हम चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में देखेंगे। चिश्ती सिलसिले में सबसे पहले है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किसका संस्थापक था? चिश्ती संप्रदाय। तो देखो हम पढ़ रहे हैं चिश्ती संप्रदाय या सिलसिला। चिश्ती संप्रदाय सिलसिले में थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिले का क्या था? संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अपना प्रधान केंद्र कहाँ पर बनाया था? अजमेर में। लेकिन हम इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पूरी बात करने से पहले इसके जो हमें पढ़ने हैं चिश्ती सिलसिले के उनके बारे में एक सारणी के माध्यम से लिखेंगे कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखो ख्वाजा साहब के जो शिष्य बने थे ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बने थे, उनके बारे में। तो इनके 2 शिष्य थे। एक का नाम था हमीदुद्दीन नागौरी। और हमीदुद्दीन नागौरी का केंद्र था कौन सा? नागौर। एक था हमीदुद्दीन नागौरी, केंद्र बनाया था नागौर को। दूसरा बना था शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनका केंद्र था राजस्थान में। और बख्तियार काकी का केंद्र कौन सा? दिल्ली। ये दोनों ही शिष्य किसके हैं? हमीदुद्दीन नागौरी और बख्तियार काकी दोनों किसके शिष्य? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। बख्तियार काकी का शिष्य बना था कौन? शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। बूढ़े शक्कर है तो ना ठीक होना है। हाँ, गंज ए शक्कर। ये इसका दूसरा शिष्य बनता है। पहला बख्तियार काकी, दूसरा गंज ए शक्कर। इसका भी केंद्र दिल्ली। इसे किस नाम से जाना जाता है? बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। ये इसका क्या था? उपनाम। यानी बाबा फरीद उपनाम, बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। बाबा फरीद का शिष्य कौन बना? निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया। ये बने थे किसके? बाबा फरीद के शिष्य। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? शेख नासिरुद्दीन महमूद, जिसे चिराग ए दिल्ली के नाम से जानते थे। ये निजामुद्दीन औलिया तो बहुत लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति हैं। 7 सुल्तानों के समकालीन वगैरह वो सारी बातें पढ़ेंगे इसकी। इसका शिष्य बनेगा नासिरुद्दीन महमूद। और इसका साथ जो शिष्य बना था उसका नाम था सैयद मोहम्मद केसुराज। ये इनका शिष्य। तो ये हमें पढ़ने हैं चिश्ती संप्रदाय में कौन कौन से? हमीदुद्दीन नागौरी पहले पढ़ेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर इनका शिष्य हमीदुद्दीन नागौरी, फिर ये राजस्थान तक, फिर राजस्थान के बाद में दिल्ली में बख्तियार काकी, गंज ए शक्कर, निजामुद्दीन औलिया, महमूद और केसुराज। इनका अध्ययन हम एक एक का अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही।